राधे राधे आप सभी को वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। आजकल हम सभी ने एक ऐसी स्ट्रेंज हैबिट डेवलप कर ली है कि हम सब आजकल खाना नहीं खाते, कंटेंट खाते हैं। जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारे आसपास फ़ोन रहता है, सामने टीवी चल रही होती है, फिर हम किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं। हमें ये बताइए आखिरी टाइम आपने बिना फ़ोन के खाना कब खाया था? याद है? बिल्कुल याद नहीं होगा। और हमें ये बताइए कि क्या आपके पास एक मील टाइमिंग फिक्स है? आपके पास आपके खाने का समय निर्धारित है कि आपको कब लंच करना है, कब डिनर करना है, कब ब्रेकफास्ट करना है? ये निर्धारित है? ये भी निर्धारित नहीं होगा, जब मन होता होगा तब आप खाना खा लेते होंगे। ये सब गलती हम सब कर रहे हैं और फिर कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है, हमारा मन नहीं लगता किसी काम करने में, ऐसा लगता है कि खाना जो खा रहे हैं वो शरीर में लग नहीं रहा है। जब इतनी गलती करोगे तो किस तरीके से लगेगा? तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि वो 3 गलतियां कौन सी हैं, उन्हें किस तरीके से अवॉइड करना है। तो अगर आप अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपनी डाइजेशन को टॉप क्लास करना चाहते हो, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड, लेट्स डाइव इनटू द ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन विद अस। देखो, हम सबको कभी बचपन से ये नहीं सिखाया जाता कि हमें खाना कैसे खाना है, कब खाना है, किस लिए खाना है। इसी वजह से तो आजकल हम सब ऐसे उल्टा सीधा हरकत करते रहते हैं और हमें पता नहीं रहता इसके बारे में। देखो, हम सबको क्या लगता है हमारा जो पेट है वो एक तरीके से भट्टी है, भट्टी में जो डाल दोगे आप वो जल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। दुनिया में बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं जो बताती हैं कि अगर आपके आसपास फ़ोन रहेगा और आप फ़ोन देखते देखते खाना खाओगे तो आपको इतनी सारी परेशानियाँ होगी। सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, मतलब जो डाइजेशन जो पेट कर रहा है अच्छे से हेल्दी रहने के लिए वो आपका गड़बड़ाएगा, क्योंकि आपका दिमाग डाइजेशन पे नहीं है, खाने पे नहीं है, फ़ोन में है। दूसरा, ओवर ईटिंग। जब भी हम फ़ोन चला चला के खाना खाते हैं तो हमारा दिमाग किस में रहता है? रील्स में रहता है, फ़ोन पे रहता है। हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा पेट भरा कि नहीं भरा। इससे क्या होता है, हम कभी कभी ओवर ईट कर लेते हैं और जैसे हम ओवर ईट करेंगे तो वो जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर पेट में जाके सड़ता है और आपकी बॉडी के लिए अनहेल्दी होता है। तीसरा, वेट गेन। जैसे ही आप ज़्यादा खाना खाओगे, वो भी आलतू फालतू सा, ऑटोमेटिक सी बात है कि आपका वेट गेन होगा। और जैसे ही वेट गेन होगा तो आप सभी जानते हैं कि जो लोग मोटे होते हैं उनको कितनी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। तो देखो यार, इतनी सारी परेशानियाँ थी। अब बात करते हैं समय की। आप सभी को लगता होगा कि यार कोई बात तो नहीं, जब हमें भूख लग रही है तो हम खाना खा लेते हैं। हाँ, मान रहे हैं कि लोगों को अलग अलग टाइम पे भूख लगती है, लेकिन आपका भी तो एक समय निर्धारित होगा। हो सकता है कि आपको 1 से 2 के बजे बीच भूख लगती हो, हमें क्या पता 11 से 12 के बजे बीच में भूख लगती हो। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? इसमें नहीं है प्रॉब्लम कि आप अलग अलग टाइम पे खाना खा रहे, कोई व्यक्ति अलग टाइम पे या कोई व्यक्ति अलग टाइम पे। अगर आप ही बदल बदल के खाना खाओगे तो जो आपकी ब्रेन, आपकी जो स्टमक की एक सर्केडियन रिदम होती है डाइजेशन की, वो गड़बड़ा जाएगी। कैसे, जरा उसको समझ लेते हैं। फर्स्ट, मेटाबॉलिक डिस्टरप्शन। देखो, जब भी हम सब के पास एक समय निर्धारित होता है कि हमें इतने बजे खाना खाना है, तो जो हमारे पेट को आदत लग जाती है कि भाई साहब इस टाइम पे हम रेडी हो जा रहे हैं, खाना आने वाला होता है। लेकिन जब भी हमारे पास कोई समय निर्धारित नहीं होता, जब हमारा मन करता है हम खाना खा लेते हैं, कभी 1 बजे खा लिया, कभी 2 बजे खा लिया, कभी भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, तो ये हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। देखो किस तरीके से, जब भी हम बिना टाइमिंग के खाना खा लेते हैं तो जो बॉडी है, जो हमारा स्टमक है, वो रेडी नहीं होता अच्छे अच्छे एंजाइम्स प्रोड्यूस करने के लिए, अच्छे से खुद को रेडी करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए। इसी वजह से हमने कहा कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सही टाइम में रखें खाने की। जैसे ही आपको शुरुआत में आप करोगे ये चीज़, तो आपके पेट को आदत लगेगी कि भाई साहब 12 बजे हमें लंच करना है, 6 बजे हमें डिनर करना है, सुबह 7 बजे हमें ब्रेकफास्ट करना है। वो ऑटोमेटिकली उसको इस चीज़ की आदत लग जाएगी। धीरे धीरे जब आदत लगेगी उसको इस चीज़ की, तो आपको जो खाना है वो एक्चुअली डाइजेस्ट होगा, आपकी बॉडी के में अच्छे से लगेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग आजकल क्या करते हैं कि यार टाइमिंग ही कोई फिक्स नहीं है, जब मन किया खाना खा लिया। कोई काम कर रहा है, इस वजह से सोच अरे काम तो कर रहा है यार, बाद में खाना खा लेंगे। काम ज़्यादा ज़रूरी है, खाना खाना ज़्यादा ज़रूरी है? बताओ, बॉडी ज़्यादा ज़रूरी है फिर आपका काम? बॉडी ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि यार खाने पे आजकल लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको गलतियाँ बताई थी, वो भी आप जाके देख सकते हैं, एंड स्क्रीन में लगा देंगे। लेकिन यार प्रॉब्लमेटिक तो है ना, अगर आप सब अपने खाने पे ध्यान नहीं दोगे तो आपकी बॉडी किस तरीके से चलेगी? जैसे गाड़ी होती है ना, उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, ओके, वैसे ही हमारी बॉडी है, वो किस तरीके से चलती है? खाने से चलती है। तो जब खाना खाओ तो प्लीज़ इस फ़ोन को छोड़ के आओ, और दूसरा, आप अपनी टाइमिंग फिक्स करो कि आपको खाना कब खाना है। तो चलिए समझते हैं कि वो 3 सिंपल रूल्स कौन से हैं जिस वजह से आपका डाइजेशन, आपकी हेल्थ सब कुछ गड़बड़ा रही है, लेकिन आप इसे सुधार सकते हैं। रूल नंबर 1 इज ब्रेकफास्ट। आजकल लोग अपने ब्रेकफास्ट को बड़ा अवॉइड करते हैं, और जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो कोई ना कोई चीज़ उल्टी खा लेते हैं। समोसे खा लेते होंगे, जलेबी खा लेते होंगे, कुछ ना कुछ अनहेल्दी खाते होंगे। लेकिन आप सभी को ब्रेकफास्ट की पावर नहीं पता है। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है कि भाई साहब लंच के टाइम तक हमारे पास इनफ एनर्जी हो कि हम अपना काम कर सकें। लेकिन अगर आप कोई भी उल्टी
उल्टी सीधी चीज़ खा लोगे तो क्या होगा, आपका इंसुलिन स्पाइक होगा और फिर आप ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, फिर आपको एनर्जी की कमी लगेगी। तो आपको एक ऐसे खाना खाना है जो अच्छा खाना खाना है, जो आपको हेल्प करे। लाइक आप ओट्स खा सकते हैं और दूध पी सकते हैं, बनाना खा सकते हैं, और जो नहीं होते ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो खा सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं जो ब्रेकफास्ट के लिए आपकी बढ़िया हो, ना ज़्यादा पेट पे भारी लगे और ना ज़्यादा हल्का लगे। इससे क्या होगा कि आपकी मॉर्निंग में जो आपकी एनर्जी लेवल है वो बढ़ेंगे और कायम रहेंगे लंच तक। और दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है कि आपको, कल भी वीडियो में बताया था कि आपको सोने से 3 घंटे पहले ही खाना खा लेना है। ये बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं और सब पूरी दुनिया में हमारे ख्याल से ये गलती सबसे ज़्यादा लोग कर रहे हैं कि लोग सोने से जस्ट 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले खाना खा के सोते हैं। इससे होता है कि उनका डाइजेशन तो गड़बड़ा ही रहा, साथ में उनकी नींद भी गड़बड़ा रही। जैसी नींद गड़बड़ाएगी तो फिर ये पूरी बॉडी गड़बड़ाएगी। तो आपको ये नियम अपनाना है कि सोने से 3 घंटे पहले अपना डिनर कर लीजिए, ना ज़्यादा हैवी करना है और ज़्यादा कम करना है। ये चीज़ तो आपको अपनानी है अपनी लाइफ में कि आप देखें कि आपका पेट कब भर रहा है, ना ओवर ईटिंग करनी है और ना लेस ईटिंग करनी है। अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए आपको कितना खाना है। ओवर ईटिंग करने से वही आप हेल्दी नहीं हो जाओगे, आपकी बॉडी में गड़बड़ होगी। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि भाई हम ज़्यादा खाएंगे तो हम हेल्दी हो जाएंगे, नहीं होगे हेल्दी। रिक्वायरमेंट के हिसाब से खाओ। किसके हिसाब से खाओ? रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और एक और चीज़, खाना चबा चबा के खाओ। जैसे ही आप चबा चबा के खाना खाओगे, अच्छे लॉन्ग टाइम तक खाना खाओगे, 20-25 मिनट तक टाइम लगना चाहिए, तो आपको पहले पता लग जाएगा कि भाई साहब पेट हमारा भर गया। जब जल्दी जल्दी खाते हैं ना तो इससे होता क्या है, मेरे बेटों को पता नहीं चलता कि पेट कब भर गया हमारा। तो ये नियम भी अपनाइए। तीसरा, सेम टाइम पे और बिना फ़ोन के खाना खाना। मेन पॉइंट तो यही है कि आप सेम टाइम पे खाना खाएं। जब भी आपका टाइम निर्धारित हो, कोशिश कीजिए कि 6 बजे खाना खाएं। डिनर का बहुत अच्छा समय होता है, 9 बजे सो जाइए। और जो लंच वगैरह है वो 12 से 1 बजे या 11 से 1 बजे के बीच में कर लीजिए। और जो ब्रेकफास्ट है वो 7 से 8 या 7 से 6 बजे के बीच में कर लीजिए। हो गया इतना अच्छा समय। बस आपको रोज़ इसी टाइम पे अच्छे से खाना खाना है। आपकी बॉडी में वो खाना लगेगा, आप हेल्दी होंगे, बढ़िया एनर्जेटिक फील करोगे। लेकिन करोगे ना ये चीज़, ऐसा तो नहीं बस वीडियो देख के भूल जाओगे, करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप फ़ोन चला चला के खाना खाएंगे तो अवॉइड इट। कोशिश करनी है कि जब भी आप खाना खाएं, बड़े प्यार से खाना खाएं, खाने को देखें, खाने को फील करें, स्मेल करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में वो खाना लगेगा एक्चुअली। बस आप ऐसे थोड़ी कि भाई साहब खाते रहो, ऐसे नहीं करना है। खाने को एक्चुअली डालना है अपने शरीर के अंदर जिससे वो लगे, ना कि बस ऐसे ही भरते जाना है पेट को, वैसा पेट भर गया बस हो गए हम तो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जितने नियम हमने आप सभी को बताया, प्लीज़ अप्लाई दिस। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी बढ़िया होगी, आपका डाइजेशन बढ़िया होगा और आपकी लाइफ बढ़िया होगी। हमें इस वीडियो को बनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि आजकल लोग खाने में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उल्टा सीधा खाना हो गया, दुनिया भर की चीज़ें हो गई। यार खाना खाना तो चालू कर दो अच्छे से। जब तक खाना नहीं खाओगे तो बॉडी काम नहीं करेगी, जब बॉडी काम नहीं करेगी तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ अप्लाई दीज रूल्स और अपने बॉडी को, अपने खाने को, अपने सब कुछ को बढ़िया बनाइए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है, प्लीज़ उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमें बताइए किस तरीके से हम वीडियो में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए जिससे उनकी ये वाली आदत सुधर जाए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।